बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। इब्ने अत्ताश एपिसोड 7। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को लहू से लबरेज जहन्नम में पाया। यह गालिबन कोई तय खाना था, क्योंकि दिन का वक्त होने के बावजूद रोशनी ज्यादा नहीं थी। वो चारों शाने चित लेटा बेसुध पड़ा रहा। उसे कुछ सुझाई न दिया कि वो कहाँ है और क्यों है। थोड़ी देर बाद उसे गुज़िश्ता शब के वाक़यात याद आने लगे। वो बातियों के खिलाफ जासूसी करने के लिए घर से निकला था। अभी रात का पहला पहर ही था। वो गलियों में घूमता रहा। फिर उसे दावत खाने के नज़दीक नाबीना फ़कीर अलवी मदनी दिखाई दिया। अलवी मदनी के बाद क्या हुआ, अब सब कुछ उसे याद आ गया था। तो गोया अलवी मदनी की कैद में है, बाल्फाज़े दीगर बातियों की कैद में। उसने यही सोचा और उठकर बैठ गया। लेकिन यहां अजीब सी बदबू थी, सड़ांद और ताफुन। यूं लगता था कि यह जगह गोया मज़बा खाना है। उसने अपने आप को मैली लकड़ी की दीवारों से बनी एक छोटी सी कोठड़ी में पाया, जिसका दरवाजा टूटा हुआ था और दूसरी तरफ एक बड़ा हाल मालूम पड़ता था। कोठड़ी का फर्श धूल, गंदगी और छिलकों से भरा पड़ा था। एक कोने में खुश्क घास के बीचों बीच उसे कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। अगले लम्हे उसका दिल टखनों में जा अटका, क्योंकि ये इंसानी हड्डियां थी। ताफुन और सड़ांद की नागवार बू से नसरुद्दीन का दिमाग फटने लगा। उसी असना में उसकी नजर फर्श पर जगह जगह लगे खून के धब्बों पर पड़ी। उसका चेहरा तो पहले ही से फक था, अब उसकी आंखें भी माथे तक जा फैली। खौफ की शिद्दत और बदबू की नागवारी ने उसे मरने की हद तक पहुंचा दिया था। उसने उस घुटन से निकलकर भाग जाना चाहा। वो उठा और कोठड़ी से बाहर निकलने के लिए टूटे हुए दरवाजे की जानिब लपका। लेकिन जो ही वो दरवाजे के खला से गुजरकर बड़े हाल में आया, उसकी हैरत सातवें आसमान को छूने लगी। ये सारा हाल इंसानी लाशों से भरा पड़ा था। चारों तरफ मर्दोजन के मुर्दा जिस्म और कटे फटे आज़ा यूं बिखरे हुए थे, गोया किसी सफाक दरिंदे ने उन सब बेगुनाहों को चीर फाड़ दिया हो। कमरे की दीवारें खून से लथपथ थीं और सतूनों पर लहू के छींटे मौत के रक्स की तस्वीर बना रहे थे। कुछ सतूनों के साथ लाशें लटक रही थीं, जिनकी हथेलियों और पैरों में मेखें गाड़ कर उन्हें बहिमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया था। मुर्दा खाने में लाशों की तादाद सैकड़ों में थी, जिन्हें शुमार करना हवास बाख्ता नसरुद्दीन के बस में नहीं था। मरने वाले फर्श पर आड़े तिरछे पड़े थे। बाज मुर्दे दीवारों के साथ टेक लगाए बैठे थे, जिनकी आंखें खुली थी और उनके मुर्दा चेहरे गल सड़कर भयानक हो चुके थे। बाज के जिस्मों पर गोश्त फूल कर दुगना हो चुका था और बाज के जिस्मों का कच्चा गोश्त फटकर बाहर की जानिब उबल रहा था। लाखों करोड़ों की तादाद में कीड़े मकोड़े उन सड़ती हुई लाशों पर रेंग रहे थे। नसरुद्दीन एक कदम भी आगे न बढ़ सका। उसने दौड़कर वापस उसी कोठड़ी में जाना चाहा जहां उसे लाकर फेंका गया था, लेकिन अचानक नजदीक ही पड़े एक मुर्दे ने उसकी टांग पकड़ ली। नसरुद्दीन के हलक से फंसी फंसी सी चीख निकल गई और वो ठोकर खाकर धड़ाम से मुंह के बल नीचे आ गिरा। अब वो एक तरह से उस मुर्दे के पहलू में लेटा हुआ था, जिसने हाथ बढ़ाकर नसरुद्दीन की पिंडली को जकड़ लिया था। नसरुद्दीन ने तेजी से मुर्दे के चेहरे की तरफ देखा तो वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस चुकी थी और पेशानी की हड्डी बढ़कर बाहर निकल आई थी। नसरुद्दीन की नजर उसके पेट पर पड़ी तो उसके हलक से एक और चीख निकल गई। नीम मुर्दा शख्स का पेट फटा हुआ था और उसकी अंतड़ियां बाहर की जानिब लटक रही थी। नसरुद्दीन शिद्दत खौफ के बाइस एक झटके से उठ खड़ा हुआ और अंदर की तरफ भागा। उसकी हालत गैर थी और उसके जिस्म के हर मसाम से बेपनाह पसीना निकल आया था। हल्दी की तरह जर्द चेहरा लिए नसरुद्दीन कोठड़ी की एक दीवार से लगकर बैठ गया। अब उसे कटे फटे आज़ा और रेंगते हुए कीड़े दिखाई ना दे रहे थे। लेकिन उसी लम्हे नसरुद्दीन की समात से एक कराह की आवाज टकराई। किसी ने पानी मांगा था। नसरुद्दीन का बदन थर थर कांप रहा था। उसने कराह की आवाज को सुना अनसुना कर दिया और दिल ही दिल में आयाते कुरानी का विर्द करने लगा। लेकिन कराहने वाले ने दोबारा पानी मांगा। उसकी आवाज में बड़ा दर्द था। नसरुद्दीन ने चाहा कि अपने कानों में उंगलियां दे ले ताकि कराहते हुए शख्स की आवाज उसे सुनाई ना दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। कराहने वाले ने गालिबन नसरुद्दीन को देख लिया था।
यही वजह थी कि वो बार बार पानी तलब कर रहा था। आखिर उसने इंतहाई दर्दनाक लहजे में कहा, एक घूंट पानी ही पिला। नसरुद्दीन से ना रहा गया। वो दिल कड़ा करके उठा और एक बार फिर उसी जहन्नम की जानिब बढ़ा जहां से दहल कर वो भागा था। इस मर्तबा वो टूटे हुए दरवाजे से हाल में दाखिल होने लगा तो उसे फिर वही आवाज सुनाई थी, आह पानी। नसरुद्दीन ने देखा सामने की दीवार पर एक शख्स मसीह सलीब के से अंदाज में गाड़ दिया गया था। नसरुद्दीन का कलेजा मुंह को आने लगा। वो मुर्दा जिस्मों और कटी फटी लाशों के बीचों बीच से गुजरता हुआ उफकी दीवार के पास जा पहुंचा। कराहने वाला शख्स यही था। उसे जमीन से चंद फुट बुलंद बड़ी बड़ी मेखों की मदद से दीवार में गाड़ दिया गया था। जख्मी के दोनों बाजू मसीह की तस्वीर की तरह दाएं बाएं फैले हुए थे। उसकी हथेलियों में मोटी मोटी मेखें यूं ठोंक दी गई थी कि अब उसके पूरे जिस्म का वजन उन्हीं मेखों के सहारे लटक रहा था। नसरुद्दीन से मंजर ना देखा गया। उसे उबकाई आई और यूं लगा जैसे उसका कलेजा कट कर मुंह के रास्ते बाहर आ रहेगा। उसने अपनी हथेली अपनी आंखों पर रख ली, लेकिन अगले लम्हे उसे फिर वही आवाज सुनाई थी, आह पानी। नसरुद्दीन ने तेजी से पूरे हाल में पानी तलाश करने के लिए नजर दौड़ाई। चारों तरफ लाशों के ढेर और कटे फटे आजाद दिखाई दिए, लेकिन हैरत की बात थी कि एक कोने में उसे मिट्टी का एक मटका पड़ा नजर आ गया। नसरुद्दीन तेजी से भागा और मुर्दों को फलांगता हुआ मटके के पास जा पहुंचा। अगले लम्हे जो ही उसने मटके में झांका तो उसकी सांसें रुक गईं। मटके में पानी तो था, लेकिन पानी की सतह पर एक कटा हुआ इंसानी हाथ तैर रहा था। पानी में गंदा खून और अंतड़ियां देखकर नसरुद्दीन को सचमुच कह आने लगी। वो कुछ न कर सकता था और कराहते हुए शख्स के किसी काम ना आ सकता था। इतनी देर में लाशों के दरमियान खड़े रहने और घूमने फिरने के बाद नसरुद्दीन को यूं लगा जैसे वो भी उसी माहौल का हिस्सा है। उसका सर चकराने लगा। आज नादरा बेगम की हवेली में खसूसी खाना पकाया जा रहा था। यह दावत किसी खुशी के मौके की ना थी। आज उसके महल में चंद सरकर्दा शहरियों का इजलास था। ये सरकर्दा शहरी कौन थे? हाकिम शहर, कोतवाले शहर और दरवेश मंच अबू सलीम बगदादी के अलावा सिर्फ एक चौथा शख्स मदऊ था, और वो था करख्ताई नौजवान लाइतस लामा। लाइतस आज़ाद हो चुका था और नादरा बेगम के महल में ही मुकीम था। उस इजलास की असली वजह लाइतस नहीं था, बल्कि अबू सलीम बगदादी का चहीता शागिर्द नसरुद्दीन था, जो गुज़िश्ता शब अपने घर से वालिदैन को बगैर कुछ बताए निकला और फिर वापस न आया। नसरुद्दीन के बूढ़े माँ बाप भी यहीं मौजूद थे। नमाज ईशा से फारिग होकर सब लोग दीवान खाने की नशिस्त गाह में दबीज कालीनों पर गाओ तकिए लगाकर बैठ गए। सबके चेहरों पर परेशानी और तफक्कुर था। गुज़िश्ता शब भर एक कीमती नौजवान खतरनाक बातनियों के इंतकाम का निशाना बन गया था। रईसा महल नादरा बेगम सख्त बरा फरोख्ता थी और आज उसने तहिया कर लिया था कि वो इस मसले का कोई ना कोई पायदार हल निकाल कर ही दम लेगी। वो उस मसले का हल करने के लिए लाइतस से काम लेना चाहती थी। उसे लाइतस की पुरएतमाद शख्सियत और उसके तनुमंद जिस्म पर भरोसा था, और वो यही सोच रही थी कि लाइतस ही वो शख्स है जो इन सफ़ाक कातिलों का सुराग लगा सकता है। वो लाइतस की पूरी कहानी सुन चुकी थी। लाइतस ने उसे अपने घर बार, भाई बहनों और तपस्याओं, पैदल सफरों और तमाम तर मुशक्क़तों की कहानी सुनाई थी। उसने बामियान में महरुन निसा की मुलाकात से लेकर किला दस्को तक के वाक़यात भी हर्फ ब हर्फ बयान कर दिए थे। आज के इजलास में इसी बात पर गौर किया जाने वाला था कि लाइतस लामा को एक बार फिर किला दस्को भेजा जाए और इस्फहान में होने वाले वाक़यात का सुराग लगाने की कोशिश की जाए। अभी खाना नहीं चुना गया था। सब लोग एक ही मौजू पर बातें कर रहे थे। नसरुद्दीन के बाप ने अहले मजलिस को बताया कि उसका बेटा अबू सलीम बगदादी के मदरसे से लौटा तो गुमसुम था। वो दिन भर घर में ही रहा, लेकिन अपनी किसी धुन में मगन। सुबह उठकर हमने देखा तो उसकी तलवार और मेरा खंजर गायब थे। मेरा तो यही ख्याल है कि वो किसी के साथ लड़ने की गरज से निकला, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हो जाता हूं कि वो कोई शमशीर जन नहीं था, एक पढ़ने लिखने वाला नौजवान था। तब अबू सलीम बगदादी ने बात की। हैरत की बात तो यह है कि कल सुबह जमात में नसरुद्दीन ने ही मुझसे बातनिया फ़िरके की तारीख और अकायद पूछे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी बातनी दाई से मुतासिर हो चुका हो, क्योंकि कल उसने खिलाफ मामूल इस तरह का सवाल किया था। कोतवाले शहर के कान खड़े हो गए। उसने फौरन अबू सलीम से सवाल किया, जब नसरुद्दीन ने आपसे बातनियों के बारे में दरियाफ्त किया तो आपने उसे क्या जवाबात दिए थे?
मैंने सारी जमात के सामने तकरीर करते हुए बातनिया, हफ्त अमामिया, करामतिया, फातमिया और इस्माइलिया फ़िरक़ों और उनके अकायद के बारे में अपने तलबा को बताया। मैंने उन्हें अत्ताश और हसन बिन सबह का किस्सा भी सुनाया। कोतवाल शहर अबू सलीम की बातें गौर से सुन रहा था। उसने कहा, फिर तो मुमकिन है कि आपका ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन सच तो यह है कि वो गायब है, और आज तक जो लोग गायब हुए हैं वो आम शहरी थे। उनमें से किसी को इसलिए नहीं उठाया गया कि उन्हें बातनी बनाया जाए। साफ जाहिर है कि खौफ व हिरास की फिजा पैदा करके बातनी कारकुन शहर में अपना कोई खास मकसद पूरा कर रहे हैं। कोतवाल शहर की बात सुनकर सब लोग चौंक गए। हाकिम शहर ने झट से पूछा, क्या मतलब सलाहुद्दीन, तुम क्या कहना चाहते हो? खौफ व हिरास की फिजा पैदा करके वो क्या फायदे हासिल कर सकते हैं? सलाहुद्दीन ने भवें सुकेड़ते हुए एक नजर पूरी महफिल पर डाली, फिर कहने लगा, मेरा ख्याल है वो इस तरह शहर खाली करवाना चाहते हैं। आप सोचिए, इस्फहान के चारों तरफ मौजूद 5 किलो में से 3 किलो पर बातनियों का कब्जा है। खालिन जान का पूरा इलाका उनके पास है। हसन बिन सबह ने किले तो बहुत हासिल कर लिए, लेकिन कोई बाकायदा शहर बातनियों के तसल्लुत में नहीं। मैं सोचता हूं उनके पास मुनज़्ज़म फौज तो है नहीं जिसकी मदद से वो सल्जोकी सल्तनत का कोई शहर तस्कीर कर लेते। किसी बड़े शहर पर कब्जा करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि वहां इतना खौफ व हिरास पैदा कर दिया जाए कि अहलियाने शहर अपने घरों को छोड़कर हिजरत पर मजबूर हो जाएं। आप सब जानते हैं कि अब तक ऐसा हुआ है। सैकड़ों खानदान इस्फहान में अपने मकानात और कारोबार छोड़कर किसी और तरफ कूच कर गए हैं। मेरी समझ में यही आता है कि बातनी इस शहर को हमसे खाली करवाकर अपनी सल्तनत का मरकज बनाना चाहते हैं। सलाहुद्दीन जैसे जैसे बोलता जा रहा था वैसे वैसे मजलिस की सांसें तेज होती जा रही थी। सब लोग गाँव तकिए का सहारा छोड़कर और सीधे होकर बैठ गए। ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक थी। हाकिम शहर की हालत काबिल दीद थी। उसके चेहरे पर कई रंग आ और कई रंग जा रहे थे। बिलाखिर हाकिम शहर सैफुद्दौला ने फंसी फंसी आवाज में कहा, यह सूरत हाल तो दिल दहला देने वाली है। अगर ऐसा है तो सल्तनत सल्जोक को बेपनाह मुश्किलात का सामना होगा। अगर बातनियों के पास इस्फहान का शहर आ गया तो ये बहुत जल्द अपनी फौज बना लेंगे और पूरे फारस में खिलाफत अब्बासिया के मुकाबले में मिस्र की फातमी खिलाफत की नई सल्तनत कायम कर देंगे। अगर सलाहुद्दीन की बातें दुरुस्त हैं और बज़ाहिर उन्हें झुठलाने की कोई वजह भी नहीं, तो फिर मजीद हमारा खामोश रहना पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अबू सलीम बगदादी हाकिम शहर की बात के बाद इंतहाई संजीदा लहजे में बोले, हाकिम शहर, मैं तो ये समझता हूं कि आप खुद बनफ्स नफीस इन हालात की खबर लेकर जाएं और सुल्तान को आगाह करें ताकि वह बर वक्त इस परेशान कुन मसले के सद्देबाब के लिए कुछ कर सकें। सुल्तान के वजीर सादुल मुल्क यकीनन आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप हिम्मत ना हारें। अबू सलीम का मशवरा सबको पसंद आया, लेकिन नादरा बेगम ने इख्तलाफ किया। रईसाई महल ने कहा, मेरा ख्याल यह है कि हाकिम शहर का इन हालात में गैर हाजिर रहना बेहद खतरनाक साबित होगा। वाक़या तो हर रात पेश आ रहा है, लेकिन जब हाकिम शहर यहां से चले गए तो आम्मातुन नास यही समझेंगे कि हाकिम शहर भी पुरअसरार कातिलों के खौफ से निकल भागे हैं, और वो शहर जो शायद देर से खाली हो 2 ही दिन में खाली हो जाएगा। जहां तक मैं समझती हूं, सुल्तान मुअज्जम के पास शेख मुकर्रम अबू सलीम बगदादी को खुद जाना चाहिए, क्योंकि अगर वजीर सल्तनत सादुल मुल्क ने सुल्तान को गुमराह करने की कोशिश की तो शेख मुकर्रम का मुदल्लल बयान सुल्तान को भटकने नहीं देगा। नादरा ने बराह रास्त दरवेश मिजाज अबू सलीम से मुखातिब होकर कहा, शेख मुकर्रम, इन हालात में हाकिम शहर का इस्फहान को छोड़कर कहीं जाना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। इसके बरक्स आपके इल्म फजल और बसीरत से हम सबको यही उम्मीद है कि सुल्तान मुअज्जम इस्फहान की मदद के लिए एक बड़ी फौज भेजने पर आमादा हो जाएंगे, जिसकी मदद से हम बातनियों के किला दज़कोह को मस्मार करके इस मुसीबत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लेंगे। अबू सलीम ने सबको एक ही राय पर मुत्तफिक होते देखा तो हस्बे आदत मुस्कुरा दिए और कहने लगे, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं कल सुबह ही रे के लिए चल पड़ूंगा। सच तो यह है कि बातनियों के नज़दीकी किले तबाह किए बगैर हम अब अहले इस्फहान को उनके खूनी पंजे से निजात नहीं दिला सकते। मैं इस काम के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि हाकिम शहर इस्फहान के होनहार शागिर्द नसरुद्दीन की बाजियाबी के लिए खसूसी इंतजाम करें। हो सके तो अपने किसी माहिर अफसर को भेस बदल कर किला दज़कोह की जानिब भेजें, ताकि वहां से हमें नईम बिन सुफियान और नसरुद्दीन जैसे कारामद नौजवानों की बाजियाबी का कोई सुराग मिल सके।
ابو سلیم بغدادی کی بات ختم ہوئی تو نادرہ بیگم نے جھٹ سے کہا، اس کا بندوبست میں نے کر لیا ہے، یہ کسی ماہر سپاہی کا کام نہیں، یہ کام صرف وہی شخص سر انجام دے سکتا ہے جو پہلے کبھی قلعہ دزکوہ میں جا چکا ہو۔ اتنا کہہ کر نادرہ بیگم خاموش ہو گئی اور اہل مجلس کی نگاہیں بے اختیار لائتس کی طرف اٹھ گئیں، جو ابھی تک خاموش بیٹھا سب کی باتیں سن رہا تھا۔ سب سمجھ گئے کہ نادرہ بیگم لائتس کو ہی قلعہ دزکوہ میں جا کر حقائق کا سراغ لگانے کا کام سونپنا چاہتی ہے۔ دربان بھاری پردہ تھوڑا سا سرکا کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے جسم پر 2 رنگا لباس تھا، سفید تہمد اور کرتا پہنے دربان کے سر پر لال رنگ کا مختصر سا امامہ بندھا تھا۔ کمرے میں اطلس و کم خواب کے پردے لٹک رہے تھے۔ آبنوس کی بنی منقش مسحری ایک دیوار کے ساتھ تخت طاؤس کی مانند سجی تھی۔ یہ دزکوہ کے دائی کبیر احمد بن عبد الملک عطاش کا خصوصی کمرہ تھا۔ دربان کمرے میں داخل ہو کر ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس نے کمر تک جھک کر دائی کبیر کے سامنے کورنش بجا لائی۔ احمد بن عطاش کمرے کے دبیز قالین پر پاؤں لٹکائے شاہانہ جاہو جلال کے ساتھ متمکن تھا۔ دربان نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا، شیخ الجبل کا ایلچی باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ دائی کبیر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ شیخ الجبل کا ایلچی؟ کب آیا شیخ الجبل کا ایلچی؟ ابن عطاش کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی بھاری بھرکم قبا کو سمیٹتے ہوئے بولا، شیخ الجبل کے ایلچی کو عزت و احترام کے ساتھ فوراً بلایا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد دربان کمرے میں دوبارہ داخل ہوا تو اس کے ہمراہ ایک اجنبی تھا۔ اجنبی دائی کبیر کے سامنے نہ جھکا، وہ تن کر کھڑا رہا۔ دائی کبیر سمجھ گیا کہ اجنبی فدائی کے درجے میں ہے۔ باطنیوں کے فدائی درجے میں سب سے کم تھے، لیکن عادات و اطوار کے لحاظ سے سب سے زیادہ خشک تھے۔ وہ دراصل پوری طرح اپنے حواس میں ہی نہ ہوتے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی نشے کے زیر اثر یا ذہنی طور پر مفلوج تھے۔ زیادہ تر فدائی چالاک اور شاطر ہوتے تھے۔ دائی کبیر نے دربان کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب دربان چلا گیا تو دائی کبیر نے از خود آگے بڑھ کر اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اب دائی کبیر اور فدائی آمنے سامنے تھے۔ سب سے پہلے دائی کبیر ابن عطاش نے بات کی، اپنی نشانی دکھاؤ۔ اگلے لمحے فدائی نے اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک 2 دھاری کھنجر چمک رہا تھا۔ کھنجر کے دستے میں سرخ یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ کھنجر دکھانے کے بعد فدائی نے اپنی بائیں کلائی سے آستین ہٹائی تو لال رنگ کا ایک چھوٹا سا رومال اس کی کلائی پر باندھا تھا۔ فدائی کی تمام نشانیاں دیکھ کر ابن عطاش مطمئن ہو گیا اور فدائی سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اب فدائی اور دائی کبیر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دائی کبیر نے پوچھا، بولو کیسے آنا ہوا؟ فدائی نے دائی کبیر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا، ابو سلیم بغدادی کا سر کاٹنے۔ جامعہ غزالی کے استاد ابو سلیم بغدادی کا مجمع عام میں سر کاٹ دینے کا کام سونپا گیا ہے مجھے۔ اس کے علاوہ شیخ الجبل کی طرف سے آپ کے لیے بھی حکم ہے۔ میرے لیے حکم؟ ابن عطاش سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ شیخ الجبل کا حکم بے پناہ اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ شیخ الجبل دائی الدعا تھا، گویا حسن بن صباح کا جانشین۔ فدائی نے شیخ الجبل کا پیغام بھی زبانی ہی سنایا۔ شیخ الجبل نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ دعوت خانے کے مہمانوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ جنت میں آنے والے نوجوانوں کی تعداد پہلے سے گھٹ رہی ہے۔ خوف و ہراس پھیلانے کے ساتھ ساتھ دعوت خانے کی طرف بھی توجہ دیجیے۔ اگر مہمانوں کی تعداد یہی رہی تو نئے فدائی تیار نہ ہو سکیں گے۔ باطنیوں میں پیغام رسانی کا یہی طریقہ تھا، کبھی کوئی پیغام لکھ کر کہیں نہ بھیجا جاتا تھا، کیونکہ اس طرح راز افشا ہونے کا ڈر تھا۔ ابن عطاش گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے خود احساس تھا کہ دعوت خانہ ویران ہوتا جا رہا ہے۔ اب اصفہان کے لوگ شام کے بعد گھروں سے نکلتے ہی نہ تھے۔ دعوت خانے کا کام صرف دن ہی دن میں چل رہا تھا۔ احمد بن عبد الملک عطاش نے اصفہان کے قریب دزکوہ کے راستے پر دعوت خانے کے نام سے ایک ادارہ قائم کر رکھا تھا۔ دعوت خانہ احمد عطاش نے قائم کیا۔ اصفہان کے لوگ یہاں جوک در جوک آنے لگے۔ احمد کے اثر میں آ کر اکثر لوگ اسماعیلی مذہب قبول کر لیتے تھے۔ دعوت خانے کی تحریک سے جن لوگوں نے اسماعیلی مذہب قبول کیا تھا ان کی تعداد 30,000 تھی۔ ابن عطاش کا دعوت خانہ خوف و ہراس کی فضا سے پہلے تک دن رات چلتا تھا۔ یہاں اہل اصفہان آ کر بیٹھتے، سستے داموں کھانا کھاتے، مفت مشروبات پیتے، داستانیں سنتے اور بازیگروں کے تماشے دیکھتے۔ جو لوگ یہاں متواتر آتے رہتے انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ کب باطنی مبلغوں نے ان کے دل میں اپنے مذہب کی روح پھونک دی۔ دعوت خانے کے مہمان باطنی ہو جاتے۔ نوجوانوں کو فدائی بنانے کے لیے خفیہ طور پر قلعہ الموت بھیج دیا جاتا۔ بوڑھے لوگ باطنیوں کے رفیق یا لاسک بن جاتے تھے۔ یوں دعوت خانے کا نظام چل رہا تھا۔
लेकिन जब से शहर के हालात बिगड़े थे, दिन में भी दावत खाने की तरफ आने वाले लोगों की तादाद कम हो गई थी। इब्ने अत्ताश के लिए मुश्किल तो ये था कि एक तरफ उसे दावत खाना पहले से बढ़कर चलाने का हुक्म आ पहुंचा, तो दूसरी तरफ शहर में खौफ व हिरास जारी रखने के लिए साहब का हुक्म को भी बरकरार रखा गया। ये एक मुश्किल बात थी। इब्ने अत्ताश मुतफक्कर हो गया, क्योंकि शेखुल जबल का हुक्म खुदाई हुक्म का दर्जा रखता था। फिदाई यकायक अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, पैगाम आप तक पहुंच गया, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। इब्ने अत्ताश भी उठ खड़ा हुआ, ठीक है तुम जाओ, और फिदाई कमरे से निकल गया। ये किला दज़को में मौजूद इब्ने अत्ताश की पुरतकल्लुफ़ और पुरतायुश रिहाइश गाह थी। इब्ने अत्ताश अपनी दुकान बंद करके सिर्फ जुमे के रोज़ ही यहाँ आया करता था। बाकी सारा हफ्ता वो अहले इस्फहान की निगाहों के सामने रहता। दिन भर आम मुसलमानों के साथ घुल मिलकर कारोबार करता और शाम को सबके सामने अपने घर चला जाता। इब्ने अत्ताश का घर शहर के एक आबाद मोहल्ले में था। उसने अपने घर के खुफिया कमरे के फर्श से दावत खाने के तहखाने तक एक लंबी सुरंग निकाल रखी थी। वो शाम को अहले इस्फहान के सामने अपने घर में दाखिल होता, इशा की नमाज अहले मोहल्ला के साथ मस्जिद में अदा करता और फिर अपने घर की सुरंग से दावत खाने के वसी और अरीज तहखाने में जा पहुंचता। ये तहखाना 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। जिस कदर दावत खाने की इमारत बाहर सड़क पर एक वसी और अरीज इमारत की हैसियत से इस्तादा दिखाई देती थी, उसी कदर वसी और अरीज तहखाना इमारत के नीचे फैला हुआ था। उस तहखाने के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा इब्ने अत्ताश का दफ्तर खास था, जिसमें हर सहूलत और तायुश का एहतमाम किया गया था, जबकि दूसरा हिस्सा उस भयानक जहन्नम पर मुश्तमिल था जिसमें लाशों के ढेर पड़े थे और कीड़े मकोड़ों की जद में सिसकती हुई जिंदगी थी। किला दज़को और दावत खाना 2 अलग अलग मकामात पर वाक़े थे। किला दज़को इस्फहान से 3 मील दूर था, जबकि दावत खाना शहर के अंदर ही था। इब्ने अत्ताश के घर से सुरंग निकलकर दावत खाने तक आती थी। इब्ने अत्ताश का निज़ाम बेहद नज़्म ज़ब्त और असूल की सख्त पाबंदी की वजह से कायम था। इस्फहान के शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने का काम भी इब्ने अत्ताश के ज़िम्मे था और दावत खाने की बदौलत नए बातनी भर्ती करना भी इब्ने अत्ताश की जिम्मेदारी थी। दावत खाने से सिर्फ 3 किलोमीटर शुमाल की तरफ एक दुश्वार गुजार पहाड़ी पर दज़को का किला था। उस किले से चंद किलोमीटर मगरिब की तरफ बातनियों का दूसरा बड़ा किला शाह दज़ था। इस्फहान शहर का हिफाजती हिसार शर्कन गरबन 2 मजबूत किलों पर मुश्तमिल था जो मुसलमानों के पास थे। इब्ने अत्ताश खुद को अहले इस्फहान का बेताज बादशाह समझता था। उसकी काली दुनिया जमीन के नीचे आबाद थी, जबकि उसकी इंतजामी और जासूसी ताकत उसके मरकज दज़को में महफूज थी। दूसरा दाई कबीर शाह दज़ के किले में मुकीम था। शाह दज़ किला का बराह रास्त ताल्लुक किला दज़को के साथ था और हर मामले में आखिरी हुक्म इब्ने अत्ताश का ही समझा जाता था। इस्फहानियों के शब रोज़ गुजरते रहे, लोग दावत खाने की समत खींचे चले आते रहे और ख़तरनाक बातनियों की तादाद में रोज़ अफजों इजाफा होता रहा, यहाँ तक कि ये हालात आ पहुँचे जिनकी वजह से अब अहले इस्फहान शहर छोड़कर जाने तक तैयार थे। नाबीना फ़कीर अलवी मतनी इब्ने अत्ताश के बाप के ज़माने से बातनी मज़हब का पैरोकार था। वो इब्ने अत्ताश का दस्ते राज था। जितने लोग इस्फहान की रातों में गायब हुए, उनमें ज़्यादातर को बहकाने का काम इसी नाबीना फ़कीर ने सर अंजाम दिया। अलवी मदनी एक नाबीना शख्स था। जब शाम के साए बढ़ने लगते तो वो कूचे के सिरे पर खड़ा हो जाता और हाथ बुलंद करके ये कहता, जो इस नाबीना का हाथ पकड़कर कूचे से उसके घर तक पहुंचा देगा, खुदा उसे नेक अजर देगा। जो शख्स इस अंधे की रहबरी करके इसे तवील और तारीक कूचे से गुजार कर एक वैरान सिराए के पास पहुंचाता, तो अलवी मदनी सिराए के अंदर दाखिल हो जाता और उसके साथ ही रहबर को घसीट कर अंदर ले जाते, जहां से वो कभी बाहर ना निकल सकता। यह सिलसिला जारी रहा। लोग रफ्ता रफ्ता शहर से गायब होने लगे, जिससे खौफ व हिरास फैल गया। किला अल मौत के बाद इस्फहान ही बातनियों का बड़ा मरकज था और इस्फहान का कुल मुख्तार आजकल इब्ने अत्ताश था। अहले इस्फहान की नज़र में इब्ने अत्ताश की शराफत और ईमानदारी तस्लीम शुदा थी। वो तो ये भी ना जानते थे कि इब्ने अत्ताश का कोई ताल्लुक दावत खाने के साथ भी है। इब्ने अत्ताश को कभी किसी ने दावत खाने की जानिब जाते ना देखा था। दिन में बाज़ औक़ात बड़े बड़े मुसलमान उलमा, हत्ता कि अबू सलीम बगदादी जैसे लोग भी इब्ने अत्ताश की दुकान पर आते, उसके साथ बैठते, कहवा पीते, बातें करते और चले जाते, गोया किसी को भी इब्ने अत्ताश की असलियत पर शक नहीं था। एक रोज़ इब्ने अत्ताश हस्बे मामूल अपनी दुकान पर था कि उसकी नज़र बाजार में से गुजरते हुए एक शख्स पर पड़ी। वो बुरी तरह चौंक गया और दीदे फाड़े उस शख्स को घूरने लगा। वो बेहद हैरान था। दरअसल उसकी नज़र लायतस पर पड़ी थी। वो लायतस को अच्छी तरह जानता था। लायतस को यूं आज़ाद फिरता देखकर इब्ने अत्ताश का माथा ठनका। ये कैसे हो सकता है, उसने सोचा। हुकूमत इस्फहान का एक खतरनाक मुजरिम यूं खुला क्यों कर छोड़ दिया गया था।
यकीनन कोई साजिश थी। इब्ने अत्ताश का जहन चक्की की तरह घूमने लगा। उसने गाहकों को नजरअंदाज किया और दुकान में मौजूद अपने एक मुलाजिम को आवाजें देने लगा। जो ही मुलाजिम इब्ने अत्ताश के पास आया, इब्ने अत्ताश ने अपनी तिजोरी से चांदी की एक अशरफी निकाली और मुलाजिम की हथेली पर धर दी। मुलाजिम ने एक नज़र इब्ने अत्ताश की आंखों में देखा। आंखों ही आंखों में कोई बात हुई और इब्ने अत्ताश का मुलाजिम दुकान से बाहर की जानिब चल दिया। चंद लम्हे मजीद गुजरे। इब्ने अत्ताश ने बड़ी उजलत से गाहकों को फारिग किया और खुद भी दुकान से बाहर की तरफ लपका। दुकान से बाहर पास ही एक सतून के पहलू में इब्ने अत्ताश का वही मुलाजिम मुंतजिर खड़ा था। इब्ने अत्ताश ने उसे दूर जाते हुए लाइतस्लामा की तरफ हल्का सा इशारा करके इंतहाई तेज लहजे में कहा, फौरन इस शख्स का पीछा करो। सईद से कह दो कि वो हर कीमत पर इस शख्स का खोज लगाए, हो सके तो इसे खत्म कर दे, लेकिन सफाई के साथ। आज रात ये शख्स मरकज जाना चाहिए, ये बहुत अहम काम है, कोई कोताही न करना। इब्ने अत्ताश का मुलाजिम, जो गालबन उसका कोई खुफिया कारिंदा था, कमान से निकले हुए तीर की तरह दूर जाते हुए लाइतस के पीछे लपका। लाइतस उसकी निगाहों के सामने था। बाजार में ज्यादा भीड़ न थी और दूर जाता हुआ दराजकद लाइतस साफ दिखाई दे रहा था। इब्ने अत्ताश का मुलाजिम लंबे लंबे डाक भरता लाइतस के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि अचानक हाकिम शहर के चंद सिपाहियों का एक दस्ता एक जानिब से नमूदार हुआ। ये 10-15 सिपाही थे। घोड़ों पर सवार सिपाही बाजार के बीचों बीच से गुजरने लगे। इब्ने अत्ताश का मुलाजिम बुरी तरह सटपटा गया। अब उसे लाइतस दिखाई ना दे रहा था। वो अपनी जगह पर तड़प कर रह गया। उसका दिलो दिमाग ये चाहता था कि सिपाहियों का दस्ता पलक झपकने में सामने से हट जाए, लेकिन जो ही सिपाहियों का दस्ता सड़क को अबूर करके सामने से हटा, इब्ने अत्ताश के मुलाजिम की सिट्टी गुम हो गई। ये देखकर उसके हाथों के तोते उड़ गए कि उसका शिकार अचानक गायब हो चुका है। उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। इब्ने अत्ताश का मुलाजिम दीवाना वार दौड़ा। वो पूरी तरह घबरा गया था। उसे मालूम था कि जब इब्ने अत्ताश को उसकी इस कोताही की खबर मिलेगी तो भड़क कर उसे फौरन कत्ल कर देने का हुक्म दे देगा। अपनी जान के खौफ से इब्ने अत्ताश का मुलाजिम बावला हो रहा था। वो भागा भागा उस जगह पहुंचा जहां आखिरी मर्तबा उसे लाइतस की झलक दिखाई दी थी। वो यहां पहुंचकर रुक गया। लाइतस कहीं नहीं था। उसे बाजार में दाएं तरफ एक तंग सी गली मुड़ती हुई दिखाई दी तो वो दीवाना वार उस गली में दौड़ता चला गया। गली खासी लंबी थी। उसे दूर तक लाइतस कहीं दिखाई ना दे रहा था, लेकिन इस उम्मीद पर कि वो आगे कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देगा, अत्ताश का मुलाजिम पागलों की तरह दौड़ता रहा, यहां तक कि वो गली के वस्त से भी आगे निकल आया। यहां से फिर हर दो अतराफ में यानी शर्कन गर्बन 2 गलियां निकल रही थी। इब्ने अत्ताश का मुलाजिम बुरी तरह सटपटा गया। अब वो क्या करे, किस तरफ को जाए? उसका बदन थर थर कांप रहा था। उसे यकीन था कि इब्ने अत्ताश उसे मार देगा। बातरियों में जरा सी भी कोताही करने वाले की सजा मौत थी। इब्ने अत्ताश का मुलाजिम गुम के आलम में खड़ा चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था कि उसे सामने गली में 2 अशखास अपनी जानिब आते हुए दिखाई दिए। उसने फौरन खुद पर काबू पाने के लिए अपने बदन को ढीला छोड़ दिया और यूं बेपरवाही से आगे बढ़ने लगा, गोया ये तासुर देना चाहता हो कि उसे किसी किस्म की परेशानी नहीं है। इब्ने अत्ताश का मुलाजिम आम अंदाज में चलता हुआ उसी जानिब बढ़ रहा था जिस तरफ से 2 लंबे तड़ंगे शहरी आ रहे थे। इब्ने अत्ताश के मुलाजिम ने अपने जज्बात पर खूब माहिराना अंदाज में काबू पा लिया और बड़ी बेपरवाही के साथ उन अशखास के पास से गुजरने लगा। लेकिन अगला लम्हा उसके लिए जिंदगी का सबसे भारी लम्हा साबित हुआ। जो ही लंबे तड़ंगे शहरी उसके पास से गुजरने लगे, यकयक उन्होंने बिजली की सी लपक के साथ अपनी शमशीरें निकाल ली। खबरदार, हिलने की भी कोशिश मत करना, तुम पुलिस की हिरासत में हो। सलाहुद्दीन की तरकीब कारगर रही थी। उसे रईसा महल नादरा बेगम ने मजबूर किया था कि अब्दुल मलिक अत्ताश के बेटे इब्ने अत्ताश को परखा जाए। कोतवाले शहर इब्ने अत्ताश पर शक करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब रईसा महल ने इसरार किया तो वो दूर ही दूर उसे परखने के लिए राजी हो गया। दरअसल खुद सलाहुद्दीन इब्ने अत्ताश की बहुत इज्जत करता था। उसे राय बराबर भी तवक्को न थी कि इब्ने अत्ताश पर रईसा महल का शक दुरुस्त निकलेगा, लेकिन उसने हाकिम शहर के कहने पर रईसा महल का शक दूर करने के लिए मंसूबा तरतीब दिया था। उसने अपनी बनाई हुई तरकीब के मुताबिक करख्ताई नौजवान लाइतस को इब्ने अत्ताश की दुकान के सामने से गुजरने के लिए कहा। अगर इब्ने अत्ताश या उसका कोई कारिंदा लाइतस का ताकुब करने की कोशिश करता तो कोतवाले शहर की तरकीब के मुताबिक सिपाही ताकुब करने वाले का रास्ता काट देते। तरकीब कामयाब रही थी। सिपाहियों का दस्ता जो ही इब्ने अत्ताश के मुलाजिम के रास्ते में आया, लाइतस उसकी निगाहों से गायब हो गया। दरअसल ठीक उसी वक्त जब सिपाहियों का दस्ता सड़क पर से गुजर रहा था, लाइतस के नजदीक से गुजरते हुए एक घुड़सवार ने आन वाहिद में अपना घोड़ा लाइतस के हवाले किया और अगले लम्हे लाइतस घोड़े पर बैठा बगली गली में मुड़ चुका था। गली मुड़ते ही लाइतस का घोड़ा हवा से बातें करने लगा और पलक झपकते ही लाइतस इस्फहान की गलियों में गुम हो गया।
गोया रईसा महल का शक दुरुस्त था। चुनाचे तयशुदा मंसूबे के तहत ताकुब करने वाले इब्ने अत्ताश के मुलाजिम को धर लिया गया और अब वो पुलिस के 2 तनूमंद सिपाहियों की शमशीरों की जद पर था। लेकिन अफसोस के सलाहुद्दीन के सिपाही इब्ने अत्ताश के मुलाजिम को गिरफ्तार न कर सके, क्योंकि उसने सिपाहियों के हाथों लगने की बजाय मर जाने का फैसला कर लिया था। उसने पलक झपकते ही अपने लिबास में हाथ डाला और तेज चमकता हुआ खंजर निकालकर अपने ही पेट में घोंप लिया। दोनों सिपाही हक्का बक्का रह गए। इब्ने अत्ताश का मुलाजिम अपनी आंतें और कलेजा खुद ही काट चुका था। वो जमीन पर गिरा, थोड़ी देर के लिए तड़पा और फिर उसने जान दे दी।